सो हेलो एवरीवन। आज एनटीपीसी रीटाइपिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। कल से अप्लाई करना है अपन को। जिसको भी रीटाइपिंग देनी है वो अप्लाई कर सकता है। और कब तक इसका मेन रीटाइपिंग का एग्ज़ाम हो सकता है उसका भी मैं बताऊंगा, जो कि बेस्ड रहेगा कि पहले जो, क्योंकि एक बार और कैंसिल हो चुका है ना पहले, तो उसके बेस पे मैंने कुछ पता किया है गूगल पे और रिसर्च वगैरह करके। तो उसके बारे में और टाइपिंग का रिजल्ट कब आता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत कि टाइपिंग की डेट भी अभी आई है। और सीजीएल भी है अपना, कब है? 18 को है ना? आपको पता ही होगा, 18 को है, फिर 19 को मेन है, 18 को टाइपिंग है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और टाइपिंग को कितना करना है, कितना टाइम देना है, और पढ़ाई को मतलब सीजीएल को किसको प्रायोरिटी देनी है, ये सब कुछ अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करें? दुविधा वाली बात हो गई ना ये तो। कि क्योंकि आपको पता है कि देखो, अभी अभी नोटिफिकेशन आया है कल। तो 13 तक अपन अप्लाई कर सकते हैं, 8 से लेके, यानी कल 8 तारीख है, 8 से 13 तक अपन टाइपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कब एग्ज़ाम होगा टाइपिंग का वो मैं भी आपको बता दूंगा। एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब कि 100% तो दावा नहीं करूंगा, पर हाँ 99% मैं आपको कंफर्म बोल दूंगा कि इतने तारीख को एग्ज़ाम होगा। क्योंकि देखो, पिछली बार क्या हुआ था आपको एक बार समझा ही देता हूँ, क्योंकि आप सोचोगे कि ये किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। देखो, लास्ट टाइम एनटीपीसी का 2012 में टाइपिंग टेस्ट हुआ था। ठीक है, वो सॉरी 2022 में 12 तारीख को हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था। उसके बाद 27, यानी कि 15 डेज बाद उसको कंडक्ट करा दिया गया था। लेकिन इस बार इन्होंने डिले कर दिया। ऑलरेडी 5 या 6 दिन हो गए। अपनी टाइपिंग 28 को हुई थी, और आज कितनी तारीख हो गई? 7 तारीख हो गई। तो थोड़ा सा डिले कर दिया इन्होंने डेट निकालने में। और अब 13 तक तो वैसे ही अप्लाई करेंगे, यानी कि 13 तक जो लास्ट अपना अप्लाई करेंगे उसके भी कम से कम मान लो आप, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जैन एंड तक। हाँ, जनवरी एंड होते होते तक टाइपिंग ये ले लेंगे। सिर्फ 10 दिन पहले बताएंगे एग्ज़ाम से, 10 दिन तो पहले तो एग्ज़ाम सिटी बताते हैं, जैसा कि आपको रेलवे का पता ही है। और 2 दिन पहले दे देंगे नोटिफिकेशन। यानी ये कुछ नहीं करने वाले। जैसे मैं सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लो, अगर 13 को, मान लो कि, जैसे कि, जैसे आप सपोज करो, एक सेकेंड रुको, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि सपोज करो 13 को, 13 तक अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि टाइपिंग डेट जो भी है उसमें डेट बता देंगे। ठीक है, टाइपिंग डेट दे देंगे। टाइपिंग डेट देने के बाद उसके बाद 2 या 3 दिन बाद ये सिटी का आ जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले सिटी देते हैं। यानी 31 जनवरी है ना, उससे पहले पहले टाइपिंग 100% हो जाएगी, क्योंकि वही 10-15 दिन मिलेंगे मुश्किल से। तो टाइपिंग तो आप रखनी है, ठीक है, अपन सबको। तो यही है। और कैसे कैसे कल अप्लाई करना है मैं भी करूँगा, क्योंकि कल टाइपिंग के लिए। तो आपको अगर समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ये जो स्टेप्स हैं ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और लिंक पे जाना है जो भी है, ये सब मैं आपको अलग से वीडियो बना के भी बता दूंगा, अगर समझ नहीं आता है तो। अदरवाइज़ अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मुझे बता देना। मैं खुद अप्लाई करूँगा कल। एक बार देखते हैं कल कैसे रहता है, क्योंकि कल से स्टार्ट है। ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत, सीजीएल मेंस, एनटीपीसी टाइपिंग, क्योंकि दोनों ही ऐसी हैं। क्योंकि यहाँ एनटीपीसी की टाइपिंग तक जो आ गया है, वो 2 स्टेज क्लियर करके आया और 1 साल पूरा ख़राब दे के आया अपना। उसने एनटीपीसी टीयर 1 क्लियर किया, फिर टीयर 2 क्लियर किया, और अब टाइपिंग, यानी कि लास्ट स्टेज है और जॉब के बहुत पास है। और जो कि सीजीएल मेंस दे रहा है, यानी वो सीजीएल प्री क्लियर करके आया है, तो ये भी उस जॉब के नियर है। यानी ये दोनों ही ऐसी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ हैं कि मतलब छोड़ किसी को नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक को भी अपन फॉर ग्रांटेड ले लें, समझ रहे हो? दोनों बहुत ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे कि करना क्या है। ठीक है, अब देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। मुश्किल से 13 तारीख को ये डेट एंड हो जाएगी टाइपिंग वाली, अप्लाई करने वाली। तो उसके बाद मुश्किल से मुश्किल 25 से लेके 30 जनवरी के बीच में अपनी टाइपिंग हो जाएगी। देख लेना आप,
30 जनवरी तक या 31 जनवरी तक टाइपिंग हो जाएगी। देख लेना आप, रेलवे का यही है, 8-10 दिन 15 दिन पहले बताता है, उसके बाद अपना काम कर देता है। रेलवे का ऐसा नहीं है कि बहुत 1-2 महीने पहले आपको मतलब पीटे और आपको बहुत ज़्यादा आपके कानों में ये हो जाए कि हाँ कुछ होने वाला है, नहीं, सिर्फ 15 दिन पहले बताएगा। और इसका टाइपिंग का रिजल्ट कब आ जाएगा वो भी बता देता हूँ। वो भी मैंने पता किया है कि मुझे गूगल के थ्रू ही। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत से लोग कमेंट में मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने 28 को मैं एब्सेंट था, मैं किसी वजह से इमरजेंसी में था, तो मैं 28 को एब्सेंट था टाइपिंग में, तो क्या मैं अब दोबारा टाइपिंग दे पाऊँगा? तो वो टाइपिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब 2022 में टाइपिंग हुई थी तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम हुआ था जिनकी टाइपिंग में प्रॉब्लम आई थी उस दिन पर्टिकुलर डे। तो सीधी बात है, 12 अगस्त को 2022 को जिन जिन को प्रॉब्लम फेस हुई थी ना, उन्हीं की रीटाइपिंग हुई थी। ऐसा नहीं था कि सबकी हुई थी। तो सीधी बात है, जो 28 को प्रेजेंट थे, अटेंड थे, उन्हीं की टाइपिंग होगी, उन्हीं को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो ये सोर्सेज हैं पुराने वाले, जैसे कि 12 अगस्त के बाद 27 अगस्त को टाइपिंग हुई थी। ओके, तो 27 अगस्त को हुई थी और रिजल्ट इसका आ गया था सितंबर नवंबर, अपन नवंबर मान लेते हैं 2022, यानी 27 अगस्त को तो हुई थी टाइपिंग। अगस्त के बाद सितंबर पूरा गया और अक्टूबर पूरा गया। ठीक है, और नवंबर मान लेते, यानी कि 30-60 दिन, यानी अपन 60 दिन मान सकते हैं। यानी कि अगर अपनी 31 तारीख को, 31 जनवरी को मानते हैं अपन एक बार कि अपनी टाइपिंग हो जाती है, तो उसमें 60 दिन जोड़ लो, तो टाइपिंग का रिजल्ट तब आएगा, यानी जनवरी के बाद फरवरी, मार्च एंड तक आएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आएगा टाइपिंग का रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि ये पुराने जो सोर्सेज हैं उसी के बेस पे अपन बात कर रहे हैं। जो रेलवे जिस हिसाब से एक चीज़ें फॉलो करता है, जो टाइम लेता है चीज़ों को कंडक्ट करने में, उस हिसाब से। और ये डीवी वगैरह के बारे में है कि वो फिर नवंबर के बाद, लास्ट ईयर जब एनटीपीसी का डीवी हुआ था वो अर्ली 2023 में हुआ था। यानी कि अपना डीवी कब हो जाएगा फिर लगा सकते हो आप। अगर मार्च में ये टाइपिंग का रिजल्ट देगा, मार्च अप्रैल में, तो मई या जून में डीवी कराएगा, सीधी सी बात है, मई या जून में डीवी कराएगा। ठीक है, तो ये रहेगा इसका। तो ये आप देख लेना आराम से इसको, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट योर प्रायोरिटीज़। जैसा कि मैंने बोला, सीजीएल वर्सेस एनटीपीसी की टाइपिंग, क्योंकि इसमें अपने आप में टाइपिंग इसलिए थोड़ी सी हार्ड है क्योंकि इसमें बैक स्पेस अलाउड नहीं है। अगर इसमें बैक स्पेस अलाउड होता तो मैं इस टाइपिंग को कंसीडर करता ही नहीं और इसके बारे में बोलता ही नहीं कि ये कोई बड़ा टास्क है। टास्क थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे एरर बहुत कर रहे हैं, और एरर इसलिए कर देते हैं तो वो जो भी टाइपिंग स्पीड है वो गिर के 20 या 30 की आसपास रह जाती है। भले वो 50 की स्पीड में लिखते हों, अगर अगर उन्होंने एरर कर दिया बिना बैक स्पेस यूज़ किए, तो उनकी जो 50 की स्पीड है ना, वो आके गिर जाती है 20 पे या 25 पे, और वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एनटीपीसी की टाइपिंग को कंसीडर कर रहा हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट करके आगे बढ़ सकते हो, बस ऐसा नहीं है, उसको अपन को लेके चलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा किस तरह से प्रायोरिटी क्या रखनी है। ठीक है, डोंट फॉलो एनी अदर कि भाई कौन क्या टाइपिंग कर रहा है पूरे दिन भर, कोई पूरे दिन भर पढ़ाई कर रहा है तो मैं उसी हिसाब से रहूँगा। नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपकी टाइपिंग में कमांड अच्छी है तो आप टाइपिंग को 10 से 20 मिनट दे दो एक दिन में। 24 घंटे होते हैं यार, ठीक है, 24 आवर बहुत होते हैं एक दिन के, उसमें से 10-20 मिनट अगर टाइपिंग को दे दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगता है टाइपिंग आपकी वीक है और आपको दोबारा चांस मिल रहा है टाइपिंग वाला, तो फिर भाई आप उस टाइम को बढ़ा दो, 1-2 घंटे कर लो टाइपिंग। ठीक है, आपके हिसाब से देखना पड़ेगा वो तो यार, तभी मैंने बोला प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। और बाकी टाइम पढ़ाई कर लो सीजीएल के लिए, तो वो आप खुद को देखना पड़ेगा। हम जैसे पर्टिकुलर मेरी बात करूँ तो टाइपिंग में मैं 10 मिनट देता हूँ बस एक दिन का। 10 मिनट एक पैराग्राफ टाइपिंग कर लेता हूँ, बात खत्म। बाकी टाइम पढ़ाई करनी होती है वो भी सीजीएल के लिए। ठीक है, क्योंकि वो भी आपको पता ही है कुछ 8-10 दिन रह गए हैं। ठीक है, सीजीएल के लिए क्या क्या करना है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। देखो, क्या है कि जो भी है ना, जो भी है आपके पास, बाकी जो भी है, जैसे मैथ्स में आपको लगता है कोई 1-2 टॉपिक बाकी हैं, इंग्लिश में आपको लगता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बाकी हैं, या फिर जीएस में कुछ पर्टिकुलर बाकी है। वैसे तो मेंस का जो बैच चल रहा है परमार्सर का, वो लाइव रहता है उस पर स्ट्रीम, उसके थ्रू कर लो, या फिर जो भी वन शॉट है कुछ भी कर, जैसे आप कर सकते हो वो आपके हिसाब से कर सकते हो।
आप जल्दी जल्दी एक एक सब्जेक्ट को जीएस में सबको रिवाइज कर लो, और मैथ्स में भी जो भी आपको एक दो चीज़ें, तीन चार जो भी एडवांस टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हो, निपटा दो भाई चौथा तक, ठीक है। क्योंकि 4 दिन आप खुद के लिए लेना, जिसमें आप अपनी जो बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें होंगी उनको फिलअप कर लेना, ठीक है। प्रॉब्लम्स होंगी, कमजोरियाँ जो होंगी उनको एक एक करके एक एक सब्जेक्ट पकड़ो, और पेन पेपर से लिख लो भाई कि हाँ मेरा ये क्योंकि पेन पेपर के लिए मैंने पर्टिकुलर इसलिए बोला क्योंकि यार ऐसे तुम मन में ही करोगे ना तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पास अभी मुझे क्या क्या चीज़ें निपटानी है, 1 2 3 4 जो भी है उनको लिख लेना अच्छे से, ठीक। क्योंकि मैं भी ये चीज़ें फॉलो करता हूँ, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको बता दूँ मैं 3 बार मेंस दे चुका हूँ, किसका, सीजीएल का, और सीएचएसएल का भी 1 बार मेंस दे चुका हूँ। और बहुत ही माइनर माइनर मार्क्स से मैं अभी तक जो भी है मतलब सिलेक्शन के बहुत ही करीब से, जो होता है ना मतलब टच करके वापस आना, वो वाली सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि क्या करना है मॉक में, क्या स्कोर और ये जो भी है ना मेरे सीजीएल के मार्क्स और मेरे क्या जर्नी है वो मैंने सब यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, आपके पास टाइम हो तो देख लेना, ठीक है। मॉक में क्या स्कोर चल रहा है यार ये आप बताना, मेरा तो मतलब कभी ठीक आता है कभी ठीक नहीं आ रहा है, पता नहीं मॉक इस बार मॉक्स ही हार्ड है या फिर मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, आपके मॉक्स में क्या स्कोर आ रहा है ना सीजीएल मेंस वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा सा बताना, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे कि अगर कोई ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक देता हो ना संडे वाला, तो बताना उसमें क्या आ रहा है, और टेक्स्ट बुक वाले जो मॉक्स हैं उनमें क्या स्कोर चल रहा है वो भी बता देना, क्योंकि मैं इन दोनों को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। एनटीपीसी टाइपिंग के लिए बस 15 दिन है, ये बात एकदम सच है। 13 के बाद मैंने जैसे आपको बताया 31 जनवरी तक टाइपिंग हो ही जाएगी, 31 जन तक तो 100% हो जाएगी, ये तो मैक्सिमम है, ठीक है। उससे पहले टाइपिंग हो जाएगी, हाँ लेकिन इतना फिक्स है कि अब इतना अपन को पता लग गया कि टाइपिंग सीजीएल के बाद होगी, यानी सीजीएल तक आप एकदम निश्चिंत रहो, आपको ये एनटीपीसी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सीजीएल 18 और 19 को है, और आप फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद ही लगेगा ये टाइपिंग। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है, फ्री हो जाएंगे तो आराम से फिर टाइपिंग टाइपिंग करते रहना, 2 4 घंटे 10 घंटे जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे को तो इतनी करनी होती नहीं है, मैं तो 1 2 दिन छोड़ भी देता हूँ, बाकी 10 मिनट ही करता हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा तो मैंने आज तक नहीं की, ठीक है। और एनटीपीसी टाइपिंग का जो भी है 15 दिन में हो जाएगा, देख लेना आप। तो अब यही था इस वीडियो में तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको करना क्या है, प्रायोरिटी आप खुद सेट कर लेना। मेन मेरा बताने का यही था कि कल से अप्लाई कर लेना भाई, कोई रह मत जाना, बाद में फिर टाइम मिलेगा नहीं। ऑलरेडी ये कितने दिन दे रहे हैं, 8 से लेके ये देख लो 5 दिन दे रहे हैं, 5 दिन बहुत होते हैं, तो अप्लाई ज़रूर कर देना। कल थोड़ी भीड़ पड़ेगी और सारे के सारे टूट पड़ेंगे, तो आप थोड़ा सा शाम तक या फिर परसों अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे भी हो देख लेना। चलिए, कुछ भूल रहा था यार, कुछ बताना था याद नहीं आ रहा। हाँ ये बोल रहा था, अगर आपको सीजीएल मेंस के लिए, आपको सीजीएल मेंस के लिए कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो उस पर्टिकुलर टॉपिक की बना दूंगा विथ ट्रिक्स। जीएस में कोई भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा हो तो मैंने डाल भी रखी है, मैंने आर्टिकल्स की बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वाली वीडियो डाल रखी है, आर्टिकल 82 से लेके 123, जो जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह जो पार्लियामेंट वगैरह आती है ना, बहुत सारा मैंने डाल रखा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सॉरी उसमें आते हैं 75 में, और 76 में अटॉर्नी जनरल है। तो ये जो है ना, ये पार्लियामेंट्री वाले जो आर्टिकल्स हैं कि सेशंस हैं जो भी है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये सबके आर्टिकल मैंने इतना ट्रिक से डाल रखे हैं, आप मानोगे नहीं, आपने कहीं से भी इतने ट्रिक के साथ कि कभी आप भूलोगे नहीं, ये मेरा दावा है। एक बार वो वीडियो जाके देख लेना, मतलब ऐसा कंटेंट डाला है ना ये मैंने कि मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा किसी ने, मैंने तो खुद ने बनाया भाई, इसलिए मुझे पता है, मुझे इतना बिलीव है, इसीलिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। आपने इवन परमार सर से पढ़े होंगे, कहीं से भी पढ़े होंगे आप, जहाँ से भी टीचर से पढ़े होंगे, उन्होंने सबने आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर ये रिटेन नहीं रह पाते ना, प्रॉब्लम तो ये है ना, याद नहीं रख पाते अपन। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे उस चीज़ का तोड़ किया है। तो आप एक बार जाके देखना, आर्टिकल 82 से लेके 122 तक मैंने ट्रिक्स डाली है सबकी, 15 10 मिनट का लेक्चर है, देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, यही था। वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया है आपको, प्रायोरिटीज़ और ये सब, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। थैंक यू।